बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास की केमिस्ट्री का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन जो था वो 4 चैप्टर का पढ़ाया था। उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो थे वो हम लोगों ने लिए थे और उसको हम लोगों ने उसके आंसर्स को देखा था। आज हम लोग इंट्रोडक्शन में से मज़ीद एक क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, हम उसको इंशाल्लाह हल करेंगे और फिर हम लोग जो हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है यानी केमिकल बॉन्ड, उसको हम लोग इंशाल्लाह आज स्टडी करेंगे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू एटम्स अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। जो एटम्स हैं वो अपने वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किस तरह अकोमोडेट करते हैं, किस तरह हासिल करते हैं, यानी वो जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है, यानी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम्स अपने वैलेंस शेल के अंदर या तो दो इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके स्टेबिलिटी हासिल करते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन्स हासिल करके स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। तो वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए कौन से ऐसे तरीके हैं उन जिनको वो अपनाते हैं और वो स्टेबिलिटी हासिल करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह वो अकोमोडेट करते हैं। तो पहला तरीका ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट कर सकते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को सोडियम की एग्जाम्पल दी थी। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। अगर हम सोडियम का स्ट्रक्चर देखें तो इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल के अंदर इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पीछे एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, वो इसका 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, डोनेट करना पड़ेगा। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस शेल के जो इसका आउटर मोस्ट शेल था वो खाली हो जाएगा, यानी वो शेल ख़त्म हो जाएगा और इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो एक तो ये तरीका है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट। दूसरा तरीका ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ, फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो है 9। अब फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फ्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर यहाँ पे पहले शेल में 2 और दूसरे शेल के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और 2 ये हैं, तो टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसको स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये हासिल करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे एटम से क्या करेगा, हासिल करेगा और स्टेबल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे जी है वो शेयर कर सकते हैं, शेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयर वाली एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हाइड्रोजन जो है उसके वैलेंस शेल में उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 1 होता है और उसके वैलेंस शेल में ऑब्वियसली 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक और हाइड्रोजन लेते हैं, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देने की बजाय ये दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, कुछ इस तरह से। इस तरह से। तो देखें अब इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं होता, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इसके पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये शेयर कर सकते हैं ताकि दोनों का काम जो है वो सवर जाए और इनका जो वैलेंस शेल है वो मुकम्मल हो जाए। तो इस तरह 3 डिफरेंट तरीक़ों से जो एलिमेंट्स हैं वो या जो एटम्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपने वैलेंस शेल के अंदर मुकम्मल करते हैं। नेक्स्ट ये हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स। एक केमिकल बॉन्ड जो है वो फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की एक ऐसी फोर्स है जो कि एटम्स को जोड़ के रखती है बिटवीन एटम्स, एटम्स के दरमियान, डैट होल्ड्स देम टुगेदर, जो उनको इकट्ठा रखती है, उनको जोड़ कर रखती है इन अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के अंदर। जो केमिकल बॉन्ड है वो एक ऐसी फोर्स है जो एक सब्सटेंस के अंदर, एक मादे के अंदर, किसी शय के अंदर एटम्स को इकट्ठा जोड़ कर रखती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड।
और केमिकल बॉन्ड की डिफरेंट टाइप्स हैं, 4 टाइप्स जो आप लोगों की बुक के अंदर दी गई हैं। आयनिक बॉन्ड, कोविलेंट बॉन्ड, डेटिव कोविलेंट बॉन्ड, इसका दूसरा नाम है, एक नाम है इसका डेटिव कोविलेंट बॉन्ड और दूसरा है जी कोऑर्डिनेट कोविलेंट बॉन्ड, और चौथा जो बॉन्ड है वो है मेटालिक बॉन्ड। इनकी जो डिटेल है वो इंशाल्लाह हम लोग इस चैप्टर के आगे जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैं आप लोगों को ये सारे बॉन्ड्स जो हैं वो डिटेल से समझाऊंगा कि ये बॉन्ड्स क्या हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं जी बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बनता कब है और कैसे बनता है और कौन सा बॉन्ड किस वक्त बनेगा। इसके लिए सबसे पहले अगर तो बॉन्ड जो है वो आयंस के दरमियान बने तो वो आयोनिक बॉन्ड होगा। आयनिक बॉन्ड होगा। और अगर बॉन्ड जो है वो दो एक जैसे एटम्स के दरमियान बने या उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर जो डिफरेंस है वो 1.7 से कम हो तो बॉन्ड जो होगा वो कोविलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा जी, अब बॉन्ड किस वक्त बनेगा और किस वक्त नहीं बनेगा इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझाता हूं मैं आप लोगों को। जब दो एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं जी HCl की, हाइड्रोजन इसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्लोरीन, इसका भी मैं पूरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं 2 8 7, ठीक हो गया। अब ये जब दोनों करीब आ रहे हैं ना, यहां पर 2 तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कितनी तरह की फोर्सेस? 2 तरह की। कैसे? एक तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, रिपेल दूर भेज रहे होते हैं, यानी इनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स अमल कर रही है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। एक और चीज़, ये जो न्यूक्लियस है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी न्यूक्लियस, इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, इसलिए इनके दरमियान भी रिपल्शन की फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक हो गया? कितनी फोर्स होगी? एक फोर्स ये रिपल्शन है, एक ये रिपल्शन, यानी दोनों एक तरह की फोर्सेस हैं रिपल्शन की। अब इसके अलावा ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, तो ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्शन की फोर्स भी एक्ट करेगी। इसी तरह इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के दरमियान भी अट्रैक्शन की फोर्स एक्ट करेगी। अब यहाँ पर 2 तरह की फोर्सेस हैं, रिपल्शन और अट्रैक्शन। अगर तो रिपल्शन वाली जो फोर्सेस हैं वो अट्रैक्शन वाली फोर्सेस के ऊपर हावी हो जाएं तो बॉन्ड नहीं बनेगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। लेकिन अगर अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो रिपल्शन की फोर्सेस पर क्या हो जाए, हावी आ जाए, गालिब हो जाए, डोमिनेट कर जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा। तो रिपल्शन की फोर्स का कम होना ज़रूरी है, किसकी निस्बत? अट्रैक्शन की फोर्स की निस्बत बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन और उसकी डिफरेंट टाइप्स को पढ़ा, और बॉन्ड फॉर्मेशन के बॉन्ड कैसे बनता है, कब बनता है और किस तरह का बॉन्ड बनेगा, तो इन चीज़ों को डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब आयनिक बॉन्ड को डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।